हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए जो हमारी ब्रह्मोस की सीरीज थी जो कंटिन्यू चल रही है उसको लेकर आए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन दिए हैं हमारी टेलीग्राम लिंक पे, उन क्वेश्चनों को भी लेके आए हैं ताकि वे बच्चे जिनको उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया है उसको आसान तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे। तो चलते हैं अपनी सीरीज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, एकदम अच्छे से। नवरात्रि चल रहे हैं, कुछ ने व्रत रखा होगा, कुछ ने नहीं रखा होगा। तो माता रानी से दुआ करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो जैसा कि हमारी टीम हर बार आपके लिए लेकर आई है, फिर आज आपके लिए लेकर आई है। क्या लिखा है? कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, परिश्रम भी कर, खुद पर विश्वास भी रख। तो ये क्या आप लोगों के लिए ही बोला गया है कि कोशिश भी कर, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यदि आपकी एक कोशिश क्या हो गई, फेल हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप थक कर बैठ गए ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि आपने एक बार मन में ठान लिया मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे हो ही नहीं सकता। मन में ठानो इस चीज को कि मैं करके दिखाऊंगा। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, कभी तो होगा। और जब भी होगा आप क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। तो उसमें यही बात बोली गई, कोशिश भी कर। पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। क्या बोला? कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख। कोशिश कर रहे हो तुम, तो उम्मीद भी रखो, हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कठिन परिश्रम भी कर, तो कठिन परिश्रम करोगे तभी तो आप सफल होगे। जितना कठिन परिश्रम करोगे, बोलते हैं ना कि जितना पसीना आप निकालोगे ना, बॉडी उतनी निखर के सामने आती है। आप लोग जिम में भी जाते होगे, जिम में आप लोग जाओगे तो वहां पे क्या करोगे, परिश्रम ही तो करते हो। जब परिश्रम करोगे पसीना निकलता है, पसीना क्या निकले, चर्बी तो निकलती है, पिघल पिघल के चर्बी निकलती है। तो जितना परिश्रम करोगे उतना ही क्या होगा, जब सोना होता है आपने भी देखा होगा, तपता है तभी तो सोना बनता है। कोयला तपता है तभी तो जाके हीरा बनता है। तो आप लोगों को भी तपना है। किस चीज में तपना है? अपनी कठिन परिश्रम करने में। कम से कम आप जो भी कर रहे हो उसमें क्या, मेहनत करो। ठीक है, आगे क्या लिखा? खुद पर विश्वास भी रख। खुद पर विश्वास है ना, सारी दुनिया जीत लोगे। बस ये है। चलते हैं हम अपनी सीरीज पर। अब देखो हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन। मैं तो बस आप लोगों से और माता रानी से यही दुआ कामना करता हूं कि माता रानी आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी कर दे। जितना जल्दी होगा आप उतने ही क्या होंगे, सफल होते चले जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि ऐसे नहीं आपने एक सीढ़ी चली तो यहाँ पे सफलता मिली, आपने रोक दिया, ऊपर भी चढ़ो। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 40 का वर्ग दिया गया है, तो 40 का वर्ग कितना होता है? हमने लिखा जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है 40 का वर्ग लिखा, 40 के वर्ग के। अब देखो वर्ग के की बात किया जा रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूं पिछली क्लास में, जो का की के ये जो शब्द होते हैं ना, या ऑफ लिखा हो, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, ऑफ लिखा होता है। इंग्लिश में क्या होता है, ऑफ लिखा होता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, का, की, के, ये शब्द होते हैं। ये शब्द क्या होते हैं, किसको शो करते हैं? ये मल्टीप्लाई को शो करते हैं। ठीक है, ये गुना के निशान को शो करते हैं। तो आगे क्या था, 40 का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, फिर क्या गया, 40%। 40% लिखा हमने। का चौथाई कितना होता है, 1/4 होता है चौथाई। तो उसने पता है कोई चौथाई भाग क्या है, ये हमें बताना है। जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एकदम तरीके से कर दो इसको। 40 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 1600 गुना 40 गुना 1/4, यह परसेंटेज है। अब देखो ये जो परसेंटेज दिया गया है, इस परसेंटेज से क्या होगा, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गई। 4 से क्या होगा, ये 10 बार कट गया, यहाँ पे 40 था, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 16 बचा, और वहां पे क्या बचा, 10 बचा। आंसर क्या आ गया हमारा, 160। तो इसका एक चौथाई भाग कितना होगा, सी, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बड़ा सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या बोला गया, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 768 दिया गया है। यह यहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, हमें बताना है। मैं पीछे भी क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, हर अंक अपने आप में 100% होता है। जब भी आप परसेंटेज पढ़ते हो ना, उसमें बस यही आपको याद रखना है कि हर अंक अपने आप में 100% होता है।
बस इतना याद रख लिया ना, सारे क्वेश्चन परसेंटेज के हो जाएंगे। कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, कोई वाई मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसने बोला 15% के लाभ और 9% की हानि। तो देखो प्लस का दिया है 15% क्योंकि 15% लाभ है, और माइनस का दिया गया है 9% क्योंकि 9% हानि में दिया गया है। तो इन दोनों के बीच का अंतर, अब सबसे पहले देखो, एक 15% दिया गया है, एक 9%। 15% लाभ है और 9% हानि है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मैं पीछे भी क्लास में बता चुका हूं। जहां पे भी प्लस माइनस आ जाए, माइनस प्लस आ जाए, प्लस मतलब लाभ, माइनस मतलब हानि, और यदि लाभ लाभ आ जाए या हानि हानि आ जाए, जब भी एक से चिन्ह आएंगे तो वो आपस में घटेंगे, और जब की विपरीत चिन्ह आएंगे उनको आपस में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, यहां पे कैसे भाई, यहां पे दिया गया है 15% दिया गया है, इसके नीचे क्या आएगा, 14 आएगा, डॉट 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 डॉट, कितना आ जाएगा, +1 आएगा। ठीक है, +1 के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, -9 आएगा। जब हम यहां से लेके इसको यहां तक काउंट करेंगे ना, तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 16 सॉरी 15 और 9 काउंट करेंगे ना, टोटल कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कैसे भाई, यहां से गिनोगे यहां तक जाओगे, -9 तक, ये 24 हो गए। तो इसको काउंट तो करना नहीं है, सीधा सिंपल है, जहां पे विपरीत चिन्ह आ जाए उनको आपस में जोड़ दो, सबसे बेटर तरीका ये है। तो 15 और 9 कितने हो गए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 768। तो 15 और 9 कितने हो गए, 24, यानी 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 768। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में आप लोगों को। अब 24% यूनिट है, उसकी वैल्यू दे के 768 दे रखी है। अब हमें 1% की वैल्यू निकाली, तो कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू, 768 अपॉन 24। ये 1% की वैल्यू आ गई। जब हम इसको काटेंगे 1% की वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा, इसको काट लो बेशक अगर काटना चाहते हो। 8 तिया 24, ठीक है। ठीक है, 8 निम 72, 8 छिंग 48, ठीक है। कितना बचा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 32, और हमें निकालनी है हमेशा 100% की, तो कितना आ जाएगा, 3200। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी विपरीत चिन्ह आ जाए ना भाई, आप बैटरी भी चलाते होगे घर पे, तो बैटरी में क्या काम कर, जब विपरीत तारों को लगाते हो, प्लस का एक माइनस का लगाते हो, तभी तो करंट आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी करंट आगे तभी बढ़ेगा जब क्या होगा, आप प्लस माइनस को जोड़ दोगे। यानी परसेंटेज में एक ध्यान रखना, जब भी लाभ हानि आ जाए ना, उस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा जोड़ना है उसको। एक से आ जाए, यदि लाभ लाभ आ जाए, हानि हानि आ जाए, तो मत जोड़ना, उनको घटाना है। सही है, आगे चलते हैं। अब देखो, कर्मचारी, हर कंपनी में कर्मचारियां काम करते हैं। ठीक है, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं नहीं पता होता है, उसमें क्या होता है, कंपनी को जब नुकसान होने लगता है, वो कर्मचारियों की संख्या घटा देती है। बस ये ऐसे ही काम यहाँ पे हुआ है, ये कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं मोस्टली। अगर कर्मचारी की संख्या को 3:2 के अनुपात में कर दिया गया, तो देखो एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है, इनकी पहले संख्या कितनी थी, 3 थी, अब उसको घटा के कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। भाई एक कंपनी थी, उस कंपनी में 3 एम्प्लॉय काम करते थे, तो कंपनी 3 का पेमेंट कर रही थी। अब कंपनी को लगा मैं 3 का नहीं कर पाऊंगी, मैं 2 का ही कर पाऊंगी, तो उसने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया। तो अब एम्प्लॉय कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन क्या हुआ, वो जो एम्प्लॉय निकाला था वो इनका अच्छा दोस्त था, तो हमारे एम्प्लॉय विद्रोह ना करने लगे, तो कंपनी वालों ने क्या काम किया, तो उनका वेतन पहले 4 था, 5 कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो कंपनी ने उनका जो पेमेंट था, इनकी जो सैलरी थी पहले 4 थी, तो अब बढ़ा दी। अब एम्प्लॉय बोलने लगे चलो यार दोस्त, तो और भी बन जाएगा, वेतन तो बढ़ के मिला। अब कंपनी वाले बोलने लगे, कंपनी का मामला हो गया शांत। अब देखो खुद, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे ही ध्यान देना। भाई पहले कंपनी में 3 एम्प्लॉय थे, उन 3 एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती, 4 सैलरी मिलती थी। एक एम्प्लॉय को 4 सैलरी मिल रही है, तो 3 को कितने मिलेगी, फिर देखो कंपनी में कितने एम्प्लॉय थे, 3 थे, उन 3 में से 3 थे और प्रत्येक को 4 सैलरी मिलती थी, तो एक को 4 सैलरी मिलती है, तो 3 को कितनी मिलेगी, 3 को मिल जाएगी 3 चौक 12। यानी कंपनी अपने एम्प्लॉय को 12 सैलरी देती थी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या काम कर दिया, एम्प्लॉय निकाल दिया, एक सैलरी बढ़ा दी। अब एम्प्लॉय कितने हैं कंपनी में, 2, और एक को सैलरी कितनी मिल रही है, 5, तो दोनों को कितनी मिलेगी, दोनों को 10 मिल जाएगी। बस ये ना, तो पहले कंपनी
12 सैलरी देती थी, अब कंपनी 10 सैलरी दे रही है। तो कंपनी यहां पर कितने यूनिट सेव कर रही है? कंपनी यहां पर कर रही है 2 यूनिट सेव, यानी यहां पे 2 रुपए बचा रही है। लेकिन वास्तव में कितने रुपए बचा रही है वो? 12,000। वास्तव में कितने? 12,000 रुपए बचा रही है कंपनी। अब यहाँ पे खुद देख लो, यहाँ पे 12,000 रुपए बचा रही है। अब इसमें पूछा क्या गया है, कंपनी के व्यय पहले कितना था, कंपनी का पहले व्यय कितना था, उसने ये बात पूछी है। अब देखो भाई, 2 यूनिट की वैल्यू 12,000 दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू 12,000 दे रखी है, हमें कितने की निकालनी है? 12 यूनिट की निकालनी है। तो 12 के निकालने के लिए क्या काम करने पड़ेगा? यहाँ पे 6 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ से भी 6 से मल्टीपल कर दोगे। तो अब 12 यूनिट का मान कितना आ गया? 12 यूनिट का मान आ गया हमारा 12 छिंग 72। बात सही ना? तो कंपनी पहले 72,000 व्यय करती थी। यदि आपसे ये पूछ रहा था तो कंपनी अब कितना व्यय कर रही है, यानी अब कितना सैलरी दे रही है, तो कितना भाई, 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 12,000 थी, तो हमें 10 के निकालनी थी, उधर भी 5 का मल्टीपल कर दो, इधर भी 5 का मल्टीपल कर दो। बात सही है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े सिंपल तरीके से, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। बड़े जैसे जैसे स्टेप वाइज बताया, बस वो उसी टाइप से करना है, करने में कुछ नहीं था, ये बताने में आपको समय लगा, वरना ये कितना 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आगे परीक्षा वाला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, हर कोई बंदा अपनी लाइफ में परीक्षा देता ही देता है, जब वो स्टूडेंट का समय चलता है तो परीक्षा देता ही देता है, ठीक है। एग्जाम, चाहे स्कूल में चले जाओ या बोर्ड में चले जाओ या किसी कंपटीशन में चले जाओ, परीक्षा देनी देनी है, पास होना है, ठीक है, तो परीक्षा देनी है। अगर नहीं देनी तो फेल हो जाओगे। अब देखो क्या बोला है, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। भाई एक छात्र था, उसने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए, अब वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। कितने अंकों से हो गया? वो हो गया 30 अंकों से फेल हो गया। रोने लगा, घर जाने को तैयार नहीं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं फेल हो गया, पापा मारेंगे मुझको, क्योंकि पापा ने पैसे जमा कराए कराए थे। आओ पापा बोलेंगे तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, अब वो पीटेंगे मेरे को। तो कहे मैं नहीं जा रहा, पहले मुझे पास करो, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, उसने 20% अंक दिए थे, मिले थे, 30 अंकों से फेल हो गया, तो हमने क्या, चलते को पास कर देते हैं, पर तू रो मत, घर चला जा। हमने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया। अब ये व्यक्ति क्या हो गया, पास हो गया। अब ये व्यक्ति क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला, अन्य छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए। और ये पास होने से, जितने पास होने के लिए जरूरी थे नंबर, उससे कितना अंक ज्यादा लाया? तो ये 42 यानी 42 अंक ज्यादा लाया। उसको पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 42 ज्यादा लिया आया। तो हमने क्या काम करा, इसमें से 42 घटा दिया। अब ये भी क्या हुआ, केवल पास हुआ। भाई वो 42 अंक ज्यादा लाया था, तो हमने उससे 42 छीन लिए कि तू भी पास हो, ठीक है ना। क्योंकि ये भी पास हो गया, अब ये भी पास हो गया, इसके 42 अंक ज्यादा थे तो उसके 42 अंक घटा दिया। अब ये केवल पास है ना, एक नंबर ज्यादा है इसका, ना एक नंबर कम है, बिल्कुल जितने जरूरत होती है पास होने के लिए केवल उतने ही नंबर लाया। अब ये भी पास ये भी पास, तो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए ना। अब बराबर हो गए तो 32 इधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 32 गए, माइनस कितना हो जाएंगे, माइनस का हो गया 12%, ठीक है, इक्वल टू 30 उधर जाएगा, माइनस का 42 ऑलरेडी, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 72। सही है। अब इतना आ गया। अब जो बच रहा है उसको क्या कर दो, काटा पीटी कर दो, माइनस से माइनस गया, 12 छिंग 72, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6। और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, कितनी आ गई हमारी, 600। भाई 100% की वैल्यू 600 आ गई। अब इसने पूछा क्या है, सबसे पहले ये देख लो, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, अब पास होने के लिए अंक चाहिए। भाई ये भी पास है हमारा और ये भी पास है हमारा, दोनों में से जो से तरफ रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने अंक हैं, 600। तो 600 का 20% निकाला हमने, 20/100, और उसमें कितना जोड़ना है हमें, उसमें जोड़ना है हमें 30, क्योंकि ये पास है। अब 30 जोड़ दिया, जो बचा ये रख लो, 2 0 2 0, 6 दूनी 12, यानी 120, 120 और 30 कितने हो गए, 150। तो पास होने के लिए कितने अंक जरूरी होते हैं, 150, तो 150 अंक लेकर आया। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, कैसे कर सकते थे, भाई हमें पता है ये अंक उधर जाके जुड़ जाते हैं, परसेंटेज घट जाती है। तो 20 और 32 12, 20 में से, सॉरी 32 में से 20 के कितने बचे, 12 बचे। 42
और 30 कितने हो जाएंगे 72, यानी 12% की वैल्यू 72, तो 1 की 6 हो जाएगी और 100 की कितनी हो जाएगी 600 आ जाएगी। अब 600 का 20% प्लस 30 निकालना था हमें। सही है, आगे चलते हैं। अब देखो खिलौने वाला क्वेश्चन दिया गया है। खिलौने का अंकित मूल्य कितना है 1800 रुपये दिया गया है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। खिलौने का अंकित मूल्य कितना दिया गया 1800 रुपये दिया गया है, यानी इसका एमआरपी मूल्य है। आप बुक भी लेने जाते होगे, बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं बुक ही खरीदते हैं। खिलौने से तो नहीं खेलेंगे, बच्चे होते हैं खिलौने से खेलते हैं। यदि कोई बड़ा बच्चा खिलौने से खोल रहा तो वो फिर बड़ा बच्चा नहीं हुआ, बच्चा ही हुआ। ठीक है, अब देखो आप बुक लेने जाते हो, उसके पीछे के एमआरपी लिखी होती है। एमआरपी जितने भी लिखी होती है, जैसे 200 एमआरपी लिखी होती है, तो दुकानदार से पूछते हैं कितने की है, तो दुकानदार बोलता है उसे 10% काट के देता है। मोस्ट दुकानदार 10% ही काटता है, दे देता है कि इतने की। तो एमआरपी पे 10% काटा ना उसने, यानी एमआरपी पे उसने छूट दी ना 10% के। तो यहाँ पे भी वही है, अंकित मूल्य 1800 दे रखा है, खिलौने के स्थान पे बुक कर लो सीधा आ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितने दे रखा है 1800, तो उसने दो छूट दी, एक 20% की दी और कितनी दी 15% की दी। जब 20% की छूट दी, भाई 100 में से 20% की छूट दे दी तो 80 छूट हुआ ना। तो हमने क्या निकाला इसका 80% निकाला। तो 80% को हमने 80/100 कर दिया गुना, फिर क्या 15% छूट दी, तो फिर कितना हो गया 15% छूट दी। तो 100 में से 15 गया, कितना गया 85, क्योंकि हमेशा 100 में से ही घटाते हैं छूट को, और लाभ होता है तो 100 में ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो है उसको काट लो आपस में, जो है काट लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 5 दूनी 10, 17 पंजे 85 और 2 नीम 18। कितना बचा अब वो लिख लो, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ से बचा 9 बचा गुना, यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे बचा 17। ठीक है, 9 अट्ठे 72 गुना 17। अब देखो इनका मल्टीप्लाई मत करने लगना, कभी मल्टीप्लाई करने लगो, क्योंकि मल्टीप्लाई में समय ही वेस्ट होता है हमारा। अब सीधे करो यूनिट प्लेस, 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14 आ रहा है, यानी उसका इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब अपने ऑप्शन पे देख लो कि इकाई अंक 4 किस में है, तो देखो इसमें है 4, नहीं है काट दो, इसमें है 4, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, बाकी हट गए यहाँ से, बाकी यहाँ से हट जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी सॉरी 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों हमारे पास यहीं तक क्वेश्चन थे, हमारे पास यहीं तक क्वेश्चन थे। तो ये करना मत भूलना, बड़ी आप लोगों की मेहरबानी होगी, मत करना भूलना, बहुत ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि अभी भी आपके पास और भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दो, जितना भी हार्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सिंपल से सिंपल तरीके पे यहाँ पे कराएंगे आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।